Good morning, students. Today we start our chapter number 5, separation of substance present in your science book or mentioned in your science book. So, students, in our previous class, we study about how we can separate things from each other, like बीट से हम छोटे छोटे कंकड़ स्मॉल स्टोन रिमूव करते हैं. ये सब सेपरेशन के आपने मेथड पढ़े थे. प्योर सब्सटेंस मिक्सचर पढ़े थे आप, उसकी प्रॉपर्टीज़, एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर. ठीक है, ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था. स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन. मेथड ऑफ सेपरेशन मतलब किसी चीज़ को अलग करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, किन किन तरीक़ों से हम उसको अलग कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिविजुअल सब्सटेंस ऑफ अ मिक्सचर आर यूज टू सेलेक्ट अ प्रॉपर टेक्निक ऑफ सेपरेशन. जो इंडिविजुअल सब्सटेंस होते हैं मिक्सचर के, उनका इस्तेमाल किया जाता है एक प्रॉपर टेक्निक को सेलेक्ट करने के लिए, सेपरेशन की प्रॉपर टेक्निक को सेलेक्ट करने के लिए. ठीक है स्टूडेंट्स, क्या क्या अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे हम अलग अलग चीज़ों को सेपरेट करने के लिए. सो फर्स्ट है मेथड ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड मिक्सचर. सॉलिड मिक्सचर को अलग करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं स्टूडेंट. देखिए कैसे आप जो सॉलिड मिक्सचर है उसको अलग कर सकते हैं. तो देखिए फर्स्ट, प्रॉपर्टीज कॉमनली यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड आर शेप, वेट, कलर, सोलिबिलिटी एक्सेट्रा. अब ये कह रहे हैं कुछ जो कॉमन आम या फिर डेली यूज़ में हम कुछ चीज़ को सेपरेट करते हैं, सॉलिड को मिक्सचर और सॉलिड, किसी मिक्सचर और सॉलिड से, या किसकी शेप, कैसे शेप के बेसिस पे, वेट के वजन के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, सोलिबिलिटी के बेसिस पे चीज़ों को अलग कर सकते हैं सॉलिड से. ठीक है, कैसे जैसे आप गेहूँ से, अनाज से छोटे छोटे कंकर हाथों से पिक करते हैं, ये सब ऐसे चावल से आप स्टोन्स वगैरह पिक करते हैं. ये सब क्या होगा, छोटी छोटी चीज़ें जो सॉलिड मिक्सचर से आप रिमूव कर सकते हैं. फर्स्ट है इसमें हैंड पिकिंग मतलब हाथों के इस्तेमाल से. मेथड सेपरेट अनवांटेड सॉलिड इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम यूजफुल सॉलिड बाय हैंड. कुछ जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ मतलब जो गंदगी हमें चाहिए नहीं होती है उसका रिमूव करना अपने हाथों से ही, उसे क्या कहेंगे, हैंड पिकिंग. अब इस मेथड को हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं, जब वन कंपोनेंट, जो कोई एक चीज़ है वो स्मॉल क्वांटिटी में, सबसे कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगी, मतलब कुछ ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, और अलग अलग कलर, शेप, साइज़ के होंगे. सो ये सिर्फ किससे, मैनुअली आपके हाथों द्वारा ही आप पिक कर सकते हैं, उठा सकते हैं. ठीक है, अलग कर सकते हैं. या फिर कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आप छोटी क्वांटिटी में, मतलब आपने चावल बनाने हैं तो थोड़े से चावल लिए, उस चावल से ही, और छोटी क्वांटिटी होगी, छोटी क्वांटिटी तो आप हाथों से ही निकाल सकते हैं इस तरीके से. नेक्स्ट है एग्जांपल, सेपरेट पार्टिकल ऑफ, जो कैसे, कुछ डर्ट, स्टोन, हस्क फ्रॉम ग्रेन ऑफ व्हीट, राइस, पल्सेस एक्सेट्रा. जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे आपकी मिट्टी, पत्थर, हस्क, कूड़ा, इन सबको ग्रेन, अनाज से, जैसे कि आपके व्हीट, राइस, पल्सेस, दाल, इनसे आप अलग करते हैं इन सब चीज़ों को. तो क्या होता है, इससे होगा अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी एंड अमाउंट ऑफ ग्रेन सेपरेटेड इज़ नॉट वेरी वेरी लार्ज. अब कैसे, जो चीज़ हमें नहीं चाहिए होती है वो छोटी क्वांटिटी में होती है, मतलब बहुत कम, कुछ ही कंकर प्रेजेंट रहते हैं ग्रेन्स के अंदर, और जो ग्रेन की क्वांटिटी है, अमाउंट है, वो भी ज़्यादा नहीं होता. तो हम पॉसिबल है, हम मतलब ये मुमकिन है कि हम हैंड पिकिंग के द्वारा, हाथों के द्वारा इनको ईजिली सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब छोटी क्वांटिटी में कोई चीज़ होगी तो आप उसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं अपने हाथों के इस्तेमाल से. आप हाथों के साथ जल्दी भी कर सकते हैं, इसके लिए ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट है आपका सीविंग इज़ अ मेथड यूज्ड फॉर सेपरेटिंग पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज यूजिंग अ सीव क्या होगा, जैसे छलनी होती है ना आपकी, छोटी या बड़ी छलनी, अब उसका इस्तेमाल करके आप अलग अलग साइज़ के जो पार्टिकल हैं उसको अलग करेंगे. ठीक है, जैसे कैसे अलग अलग कुछ छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं किसी चीज़ में, जैसे आप बजरी है, जैसे घर बनाते समय ईजिली जो बड़ी छलनी होती है, सीव का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उस बजरी को छाना जा सके, और उससे जो छोटे छोटे पार्टिकल है वो अलग किए जा सके, और बड़े पार्टिकल्स को अलग किया जा सके. ठीक है,
स्मॉलर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन पास थ्रू sieve whereas bigger component cannot। अब ये जो छलनी है इसमें छोटे कंपोनेंट तो पास हो जाएंगे, लेकिन जो बड़े बड़े कंपोनेंट होते हैं वो पास नहीं होते हैं, ठीक है। तो और हमें ईजिली में कौन सा चाहिए होता है, छोटे ही स्टोन चाहिए होते हैं, बड़े की ज़रूरत होती नहीं, बड़े तो हमारे अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट होता है, हमें चाहिए नहीं होते, इसलिए हम उनको फेंक देते हैं और जो स्मॉल कंपोनेंट है उनका यूज़ करते हैं। तो sieve के द्वारा आप सिर्फ स्मॉल कंपोनेंट को ही ले सकते हैं या पास कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल बिग स्टोन फ्रॉम सैंड, मिट्टी से बड़े बड़े पत्थरों को, एंड हस को, जो आटा है, आटा आपकी मम्मी जो आटा छानती तो उसमें से काफ़ी हस निकलता है, भूरे निकलते हैं, ठीक है, उसको आप सिर्फ रिमूव बाय सीविंग, छालनी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हाथों से करेंगे तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, अनाज से दिखते भी नहीं है ईजिली आपको हस, ठीक है। तो इसके लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, सीविंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या होगा स्टूडेंट, आफ्टर हार्वेस्टिंग क्रॉप सच एज व्हीट राइस द ग्रेन सेपरेटेड फ्रॉम द स्टार्च। अब क्या थ्रेशिंग क्या, आफ्टर हार्वेस्टिंग जब आपके अनाज है पक जाएगा, उसके बाद जो क्रॉप है आपकी फसल है, जैसे गेहूं की, चावल की फसल, उसमें जो ग्रेन दाने होते हैं उनको किससे अलग किया जाएगा, स्टार्च। उनका जो जैसे पेड़ होता है, अनाज का जो पेड़ होगा उससे आपके बीजों को अलग किया जाता है, ठीक है। स्टोल का ये मतलब है, जो तना होता है उससे आपके ग्रीन अनाज को अलग किया जाता है, ठीक है। कैसे, वंस व्हीट, एक बार जो गेहूँ हार्वेस्ट पक जाते हैं, स्टोक्स आर ड्राई, उन जो स्टोक में तने हैं उनको सुखाया जाएगा। सुखाने के बाद क्या होगा, ईच ग्रेन ऑफ व्हीट सेपरेटेड फ्रॉम स्टोल्क विच अटैच सो इट कैन ग्राउंडेड इनटू फ्लोर। अब क्या कहते हैं, जब व्हीट हार्वेस्ट हो जाएगा तो उसके स्टोक को सुखाया जाएगा, और जो ग्रेन अनाज होता है गेहूं का, उसको उसके तने से अलग किया जाएगा, ठीक है, जो उससे जुड़ा हुआ होता है ना स्टॉक, उससे अलग किया जाएगा। उसके बाद उसको क्या है, आटे में पीस दिया जाएगा, ठीक है, ग्राउंडेड आटे में पीस दिया जाएगा, ठीक है। ये जो मेथड होता है सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम हार्वेस्टिंग स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेशिंग। अब जो हार्वेस्टिंग आपकी क्रॉप है उससे स्टॉक को अलग करना, ठीक है, ग्रेन आपके अनाज को हार्वेस्टिंग स्टॉक से अलग करना, इसको क्या कहेंगे आप, थ्रेशिंग कह रहे हैं, ठीक है। अब जो थ्रेशिंग है वो डिफरेंट वे से हो सकती है, मतलब आप अलग अलग तरीक़ों से थ्रेशिंग कर सकते हैं। कैसे, मैनुअल थ्रेशिंग और थ्रेशर। मैनुअल मतलब क्या होगा, आप अपने हाथों के द्वारा मैनुअली मेहनत करके थ्रेशिंग कर रहे हैं सॉरी और एक थ्रेशर का इस्तेमाल करके, मशीन का इस्तेमाल करके। मैनुअल में क्या होगा, फार्मर होल्ड्स पाइल ऑफ क्रॉप इन हैंड्स एंड हिट इट ऑन ए रॉक और एनी हार्ड सरफेस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ग्रेन सेपरेट फ्रॉम स्टार्च। अब क्या कह रहे हैं, जो किसान होते हैं मुट्ठी में लेंगे उस क्रॉप की फसल को, हाथों में लेंगे और उसको ज़ोरों से पत्थर पे या फिर चट्टान पे तेज़ी से मारेंगे, ठीक है, हिट करेंगे। जैसे आप पाइल, उस पाइल को रॉक पे तेज़ी से ऐसे से हिट करेंगे। इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा, जो अनाज है वो स्टॉक से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो मैनुअली हाथों के द्वारा हो गई। नेक्स्ट है थ्रेशर, मशीन के द्वारा। थ्रेशिंग डन बाय मशीन, मशीन के द्वारा जो आप थ्रेशिंग कर रहे हैं, ग्रेन्स का सेपरेट कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, थ्रेशर कहेंगे, ठीक है। ये जो मशीन है यूज फॉर थ्रेशिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन, जो अनाज की सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में अनाज को लेने के लिए, पाने के लिए हम इसका थ्रेशर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। लार्ज क्वांटिटी में तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी जब चाहिए होती है अनाज की, इसलिए हम उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, थ्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। So students, your today's homework is that you have to write down these 3 short question answer in your fair notebook. Question number first is, what do you mean by saturated solution? जो saturated solution उसका, इससे आपको क्या मतलब है, क्या होता है, explain saturated solution. Question number 5, what is hand picking, when it is usually done? hand picking क्या होता है और इसका इस्तेमाल कब किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 से, नेम द फैक्टर ऑन विच सोलिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड। जो सोलिबिलिटी है एक सब्सटेंस की वो किस पे डिपेंड करती है, ये आपको बताना है। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग।